एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस या इंटरनेशनल स्कूल में। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। इससे पहले हमारे साथ बेटा हमने टॉपिक पे डिस्कशन किया था, वो किया था काजेस ऑफ पॉवर्टी के ऊपर। थोड़ा सा रिकलेक्ट करते हुए चलते हैं ताकि आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो काजेस ऑफ पॉवर्टी में हमने बात की थी कि जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हमारे देश में है, दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ पॉवर्टी। फिर इसी के साथ में हमने ब्लेम किया था ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स जो आए हमारे यहाँ पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने डेवलप नहीं होने दिया। जो भी कुछ रॉ मटेरियल था दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग टू द यूरोपियन कंट्रीज, है ना। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर यहाँ पे कोई एजुकेशन के ऊपर कोई उन्होंने ध्यान नहीं दिया और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप, क्योंकि लगभग 2 साल के लगभग हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों का शासन रहा और उनकी तरफ से जो पॉलिसीज अडॉप्ट की गई उस ड्यूरेशन में हम कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि उनका भी रोल रहा कि हमारे देश के अंदर आज जो गरीबी है, लैक ऑफ जो रिक्रिएशनल के बारे में बात की थी, रिक्रिएशन मनोरंजन के साधन की कमी लगा लीजिए, या लोगों को रोजगार की बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट एक अपने आप में बड़ी समस्या थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, ये सारे काजेस के बारे में हमने इससे पहले बात की थी। ठीक है बेटा, अब ये समस्याएं तो थी। देखो, अगर हम किसी समस्या का समाधान निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें बेटा ये काम करना होगा कि समस्याओं को पहचानना होगा, स्वीकार करना होगा, एंड देन वी विल वर्क अपॉन दैट। ठीक है ना, देन वी कैन रीच एट द टारगेट प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व। तो इसी बारे में बात करते हुए आज हम कुछ एंटी पॉवर्टी मेजर्स के बारे में बात करेंगे कि हमारी सरकार की तरफ से जो गरीबी को दूर करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए गए। ठीक है, एग्री? गरीबी है, मान लिए बात, तो उसको हम पहले पहचाने कि गरीबी के कारण क्या क्या है। लोगों के बीच में एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स है, उनके पास में शेल्टर नहीं है, एजुकेशन की कमी है, ठीक है, खाने को अनाज नहीं है, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, छोटे उद्योग धंधे नहीं है, रोड का इतना ज्यादा लिंक नहीं है। तो ये जो सारी समस्याओं के अगर ऊपर ध्यान देंगे, इनको लेकर कोई स्कीम तैयार की जाएगी, उनके इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर अगर हम ध्यान देंगे, देन वी विल बी एबल टू रीच एट आवर एम। ठीक है ना, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज का टॉपिक एंटी पॉवर्टी मेजर्स, जिसमें स्ट्रेटजी जो है वो 2 तरीके अपनाए गए। द फर्स्ट वन वाज प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हाउ द इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी अचीव्ड, हम कैसे हमारे देश के अंदर जो आर्थिक ग्रोथ को अपना प्राप्त करें, इस बारे में एक तो तरीका था ये। दूसरा था कि टारगेट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, जो गरीबी है उसको खत्म करने के लिए प्रोग्राम्स चलाए जाने चाहिए। उन्हीं प्रोग्राम्स के बारे में बेसिकली आज हम बात करेंगे। तो इन 2 काम किया गया, एक तो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द अदर वन इज एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। तो अब एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स में हम बात कर लेते हैं क्या क्या हुआ उसके ऊपर, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे वो भी बात करने वाले, राइट। तो सबसे पहला वो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हम लेकर आए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। उसमें हमने किया स्टार्टिंग में 200 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर ये प्रोग्राम लेकर आए 2005 के अंदर, और इसका पर्पस यही था कि लोगों को हम एक गारंटी दे रहे हैं कि हम सभी को रोजगार देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नरेगा इस स्कीम का नाम था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, और इसमें सभी को उसी के गांव में कोशिश करेंगे, आसपास के गांव में रोजगार देने का। जो भी सरकार की तरफ से गांव के अंदर जो परियोजनाएं चल रही है, प्लानिंग हो रही है, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, तो उनमें मिनिमम हमारी कोशिश होगी जो 365 या 66 डेज आप मानते हो एक साल में, तो 100 डेज तक का हम गारंटेड काम दें।
अगर किसी वजह से हम किसी को काम नहीं दे पाए, ठीक है ना, तो हम उसको कुछ पैसा दें, कंपनसेशन, ताकि उसका गुजारा हो। तो ये प्रोग्राम उससे रिलेटेड था। उसके बाद में सेकंड जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ठीक है ना, एंड इट वाज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 1993। महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिवस पर इस रोजगार को ये योजना चलाई गई, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। कब चलाई? 2 अक्टूबर 1993। अब इसका पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या थे, हम क्या हासिल करना चाहते थे इस रोजगार योजना से? टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हम चाहते थे कि हो सकता है गवर्नमेंट के पास इतने एवेन्यूज नहीं है, इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, सभी को रोजगार दे पाए, सरकारी सर्विस दे पाए, तो क्यों ना कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कुछ किसी को ऐसा हुनर सिखाया जाए ताकि वो अपने आप ही रोजगार घर पे छोटा मोटा काम कर सके और उसका वो इनकम का सोर्स बन सके। उसके साथ में सेकंड जो था, सेटिंग अप ऑफ स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, उसमें भी सरकार मदद कर रही थी कि भाई कुछ बिजनेसेस करना चाहे या कोई इंडस्ट्रीज खोलना चाहे तो उनको अगर कोई किसी तरह का लोन की रिक्वायरमेंट है, पैसा चाहिए, तो सरकार उनको ब्याज के ऊपर पैसा देगी और इस तरह से वो अपना छोटा मोटा काम, छोटी इंडस्ट्रीज जो गांव के अंदर, घर के अंदर जो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है, हाथ से हैंडलूम से रिलेटेड, वो काम कर सके। इसी के साथ में जो थर्ड जो प्लान लेकर आए थे वो था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना, ठीक है ना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसको शॉर्ट में SGSI के नाम से भी हम बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या था, जितने भी पुअर लोग हैं उनको पॉवर्टी लाइन से हमको ऊपर लाना है, ठीक है ना। हमने बात की थी कि एक पॉवर्टी लाइन की एक रेखा रखी गई है ताकि जो स्कीम्स है उनका फायदा उठाने के लिए पॉवर्टी लाइन की जो रेखा है वो भारत के अंदर स्टेट वाइज कुछ वेरी करती है। पर्पस यही है कि सबको न्यूट्रिशियस फूड अगर हम ना दे पाए, उनको बेसिक सुविधाएं ना दे पाए और 2 टाइम का खाना ना मिले, रहने को घर नहीं, कपड़े नहीं, तो वो सब बिलो द पॉवर्टी लाइन आते थे। इन सबको हमें ऊपर लाने के लिए, इन लोगों को जो गरीब लोग हैं, हमने एक योजना चलाई और उसका नाम रखा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। यानी कि गांव के अंदर अपने आप रोजगार के लिए उनको स्वयं रोजगार, अपने आप उनको रोजगार के लिए मोटिवेट करना और कुछ सरकार की तरफ से मदद करना। ये जो प्रोग्राम्स है वो 1 अप्रैल 1999 को स्टार्ट हुआ और इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव, देखो कोई भी स्कीम चलाई है तो सबका ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सबको काम मिले और काम मिलेगा तो देश का डेवलपमेंट होगा, देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, परिवारों का, सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था, रूरल लोग हैं उनकी मदद करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब यहाँ पर यह है गांव के अंदर कुछ लोग आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाए और क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं है इतना, तो सरकार उनको या बैंक उनको लोन वगैरह नहीं देते हैं। अगर वो आपस में मिलकर कुछ पैसा इकट्ठा करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप, अपने आप मदद करनी है, ग्रुप बनाया कुछ लोगों का, फैमिलीज का ज्यादा इस तरह के ग्रुप इंडिया में देखने को मिलते हैं, लेडीज के, वुमेन्स का, और वो आपस में जो काम करते हैं, जो उनका जो सोर्स इनकम से जो आता है उसको वो कहीं बैंक में रखते हैं। इस तरह से उनके सबका जो एसेट है उससे उनको बैंक में जो एक अकाउंट खुल जाता है, ठीक है ना। अदरवाइज जिनके पास पैसे नहीं है, सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं दे सकते, कोलेटरल, जब भी हम बैंक में कुछ पैसा हमको लोन लेना है, ठीक है ना, तो लोन लेने के लिए हमें कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में कुछ बैंक को दिखाना होता है। अगर किसी का पहले से कोई पैसा का सोर्स नहीं है तो बैंक उसका लोन भी नहीं देता है, ठीक है ना। तो उसके लिए वो सब लोग एक साथ काम करेंगे और फिर अपना पैसा जमा करेंगे, वो एक सिक्योरिटी के रूप में काम करेगा, उनको फिर आगे काम करने के लिए बैंक से लोन मिल जाएगा। क्लियर? सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे काम करता है मोटे तौर पर। अब इसी को ऑर्गेनाइज करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप और सरकार ने कुछ सब्सिडीज दी। सब्सिडी के मतलब जैसे आपके सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी है, कोई चीज की कॉस्ट आज के दिन सरकार को 1000 रुपए पड़ रही है, उसके ऊपर सरकार को खर्चा करना पड़ रहा है, लेकिन वही चीज आपको बेसिक रिक्वायरमेंट समझ के कि जीने के लिए जरूरी है, ठीक है ना, तो सरकार वो आपको 700 में दे रही है।
तो 300 रुपीज सरकार की तरफ से सब्सिडी है। क्लियर? तो ये जो है कुछ क्रेडिट दिया गया ग्राम के लोगों को, क्रेडिट का मतलब लोन दिया गया, पैसा दिया गया, और वो अपना रोजगार कर सके। तो इसको समझ गए होंगे, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार, स्वरोजगार योजना, ठीक है ना। सब्सिडी, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट हुए, उनको बैंक से पैसा मिलना शुरू हुआ, वो अपना काम शुरू किया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पे चले, ठीक है। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स 1995 में शुरू हुआ रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, कि गांवों के अंदर ही रोजगार को जनरेट करना है। 1995 के अंदर एक प्रोग्राम शुरू हुआ। टारगेट क्या था? 25 लाख न्यू जॉब देना गांव के जो लोग हैं उनको। तो इस तरह का एक प्रोग्राम चला। इसी के साथ में नेक्स्ट जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, कि जो गांव है, बेसिकली फोकस क्या था, रूरल एरिया में जो गरीबी ज्यादा है, आज के दिन भी हम देख रहे हैं। शहरों के अंदर जो प्राइवेट में जॉब कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन आता है, अच्छा मिल जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, आने जाने के साधन है, तो लोग अपना गुजारा कर पाते हैं। लेकिन अगर वहीं देखे गांव की तरफ अगर ध्यान दें तो वहां पर कुछ बेसिक फैसिलिटीज नहीं होने के कारण उनके पास में रोजगार के साधन इतने नहीं होते, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना चली 2000 के अंदर, 2000 में सन में, और बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है, जो लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ाना है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड बढ़ाने का मतलब क्या है, समझ रहे हो ना, कि वो एक अच्छा कपड़ा पहन पाए, सुविधाएं जो प्राइमरी जो बेसिक जीने के लिए है, घर हो, घर पीने का पानी मिले, बिजली हो, इलेक्ट्रिफिकेशन मिले गांव में, रोड वगैरह हो। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए एक प्रोग्राम चलाया जिसको कि प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के नाम से जानते हैं, ग्रामोदय योजना के नाम से जानते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हमने गांव में दिए उसी में, ताकि सभी की जो देखो कोई भी जो बीमार आदमी है वो अपने देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए एक बर्डन है, लाइबिलिटी। ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन हकीकत यही है। तो वो उस पर्पज को ध्यान में रखकर हमने प्राइमरी हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया। लोगों के स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो वो काम कर पाएंगे, एजुकेशन ले पाएंगे, देश के लिए एक असेट बनेंगे, एक संपत्ति बनेंगे, ठीक है ना। इसी के साथ में प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान दिया। साथ ही हमने रूरल सेंटर यानी कि उनको रहने के लिए जगह और ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज और इलेक्ट्रिफिकेशन, गांव में बिजली का पहुंचाना, ये सब काम हमने किस किया? प्रधानमंत्री ग्रामोदय, यानी कि गांव का उदय कर रहे हैं हम, जो गांव का उदय हो, डेवलपमेंट हो, इसके ऊपर बेसिकली फोकस इस स्कीम के अंदर किया गया। फिर लास्ट में बात करते हैं संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है ना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये सितंबर 2001 में, और इसी का भी जो प्रोग्राम का जो पर्पस था वो यही रहा है SGPRI का, SGRY का, कि जो गांव के अंदर एम्प्लॉयमेंट की एक एश्योरेंस स्कीम चले, गांव के लोगों को काम मिले, ठीक है ना। इसी के साथ में एक और लास्ट और था जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में लेने वाले हैं, अंत्योदय योजना, ठीक है ना। तो उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। आज इसी के साथ में आपका ये जो चैप्टर है हम यही पर समाप्त करते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप सब इस चैप्टर के बारे में, इस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे। और आशा ये भी करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में गूगल क्लासरूम में इन्फॉर्म करेंगे कितना समझ में आया और कितना आपने काम किया। रेगुलरली आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट्स करके बताएंगे कि सर मैंने वीडियो देख लिया है, ठीक है। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।